सीखो इलेक्ट्रिकल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से डेली की तरह टॉप ऐसे 10 इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारी हर वीडियो देखने के बाद एक आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और आप कहीं पे भी किसी कंपनी में जाने की तैयारी कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। डेली की तरह हम आपके लिए ये जो टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ये आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लाएगी। दोस्तों, यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो वहां पे आपका अलग ही इंप्रेशन होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव पावर क्या होती है। तो दोस्तों, एक्टिव पावर को हम रियल पावर, एक्चुअल पावर और वाटफुल पावर के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी वास्तव में यूज हो रही है उसको हम एक्टिव पावर कहते हैं। हमारी जो एक्टिव पावर होती है ये सोर्स से लोड की ओर चलती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमारा जो एक लैंप होता है इसको ऑन कराने के लिए हमें एक सप्लाई की जरूरत पड़ती है और ये जो हमारा लैंप है ये ग्लो करता है और ये जो हमारा लैंप है इस पावर को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। इसलिए हम इसको एक्टिव पावर कह सकते हैं। एक्टिव पावर को हम P से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई होता है, जहां हमारा V वोल्टेज और I हमारा करंट होता है और कॉस फाई है जो हमारा यहाँ पे पावर फैक्टर होता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, AC जनरेटर और DC जनरेटर में मेन डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा AC जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को AC विद्युत ऊर्जा में बदले वो हमारा AC जनरेटर कहलाता है। और जो हमारे DC जनरेटर होता है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा को DC विद्युत ऊर्जा में बदले ये हमारा DC जनरेटर कहलाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात आती है इसके मेन डिफरेंस की। तो क्या होता है, जब हमको जनरेटर से AC प्राप्त करना होता है तो वहाँ हम स्लिप रिंग का यूज करते हैं और जब हमें जनरेटर से DC सप्लाई को प्राप्त करना होता है वहाँ हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो हमारा कम्यूटेटर और स्लिप रिंग का होता है। DC जनरेटर होता है वो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के साथ मिलकर जो हमारा आउटपुट होता है वो एक DC होता है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आइडल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा एक आइडल ट्रांसफार्मर होता है इसको हम एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर मानते हैं। जो हमारा आइडल ट्रांसफार्मर है इसमें किसी भी प्रकार के लॉस नहीं होते। एग्जाम्पल में जैसे कि एडी करंट लॉस है और हिस्टेरेसिस लॉस है, ये किसी भी प्रकार के लॉस नहीं होते हैं। इसको हम आइडल ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमारे जो आइडल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो 100% होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के लॉस नहीं है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम शॉर्ट सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं। जब हमारे किसी सर्किट में फेस न्यूट्रल या तो फेस फेस आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा एक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है। इस शॉर्ट सर्किट में हमारा जो सर्किट का करंट है वो बहुत ही हाई हो जाता है और इस कंडीशन में जो हमारा इसका रेजिस्टेंस है वो 0 माना जाता है। शॉर्ट सर्किट हमारा इतना डेंजर होता है कि हमारा जो सर्किट है वो पूरी तरीके से खराब कर सकता है। मान के चलते हैं ये एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्लास्ट भी हो सकता है। इस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जो शॉर्ट सर्किट होता है इसका हमारा मेन कारण होता है या तो किसी कारण से हमारा जो वायर है उसका इंसुलेशन क्या हो, कट जाए या फेल हो जाए, तो इस कंडीशन में हमारा जो सर्किट है इसके अंदर शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, रेहोस्टेट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमारा रेहोस्टेट होता है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। यह हमारा नाइक्रोम वायर का बना होता है। रेहोस्टेट का हम यूज धारा को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। ज़्यादातर हम इसका यूज मोटर कंट्रोल सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, कितनी मिली एम्पियर की करंट सुरक्षित होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। जो हमारी 9 से 10 मिली एम्पियर की जो करंट होती है वो हमारी सेफ होती है। जो हमारी 20 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर से ऊपर की जो करंट होती है ये हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती है। इससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो 20 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर से ऊपर की करंट वो हम सेफ नहीं मानते।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, 1 एम्पियर करंट कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों मान लें हम किसी सर्किट का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हमारा 1 ओम है। तो हम ओम के नियम से जानते हैं I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। यानी जब हम 1 वोल्ट और 1 ओम का रेजिस्टेंस हो तो इस कंडीशन को हम 1 एम्पियर के बराबर कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, 1 यूनिट कितने के बराबर होता है। दोस्तों जो हमारा 1 यूनिट होता है वो 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है और जो हमारा यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है वो W इंटू एच अपॉन 1000 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारा, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। यानी यहाँ पे हमको एलईडी का पूरा नाम बताना है। जो हमारा एलईडी होता है इसका पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन 10वां है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे हमारे जो सारे 10 क्वेश्चन है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 10वें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ये आपसे कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये किसी सिस्टम के अंदर नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको मापता है। जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है यह सुनिश्चित करता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जैसे कि कोई भी पावर सप्लाई हो या एक ट्रांसफार्मर हो, इसमें लोड घटने या बढ़ने पर स्थिर बना रहे, अर्थात लोड परिवर्तन का इसमें कोई भी प्रभाव ना पड़े। इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। आपके लिए हमारी तरफ से एक क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किसका यूज करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।